तो मदरसा चाचा नेहरू इसे चलाती हैं सलमा अंसारी साहिबा, जो कि साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब की अहलिया हैं। उन्होंने एक बात कही कि वो अपने स्कूल नुमा मदरसे में चाहती हैं कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों के लिए इबादत गाहें बनाएं ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े और एक दूसरे के मजहब को वो समझ भी सकें, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, देख सकें, जान सकें और एक बेहतर माहौल बने जैसा कि हम हिंदुस्तान चाहते हैं और जो हमारी स्पिरिट भी है हिंदुस्तान की। लेकिन ये कहना और करना, इसमें फ़र्क होता है। जब हम ये चीज़ करना शुरू करते हैं तो एक वर्ग जो कि जिसके हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका काम हो रहा है, उसका भला हो रहा है, वो उसकी तारीफ करेगा, लेकिन दूसरा वर्ग उसकी मुखालफत में आ जाता है। और ऐसे ही दूसरे संस्थान में भी हम यही काम करेंगे तो हो सकता है दूसरा वर्ग उसकी इसी तरह से मुखालफत करे। तो हम आज इसी पर बहस कर रहे हैं कि हमारी जो सोच, जो हमारी आदर्श हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो और हमारी जो सच्चाई उसमें कितना फर्क है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और बीच का रास्ता क्या हो ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ होंगे। मेरे साथ बहुत दो अच्छे लोग हैं और इसलिए मैं अच्छे लोग कह रहा हूं कि दोनों बड़े सुलझे लोग हैं और अपनी अपनी विचारधारा में बड़े पक्के हैं। मेरे साथ अब्दुल मोइन साहब, अब्दुल मोइन अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत सुलझे हुए इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसलिए आज मैंने इस चर्चा में इनको बुलाया, वरना मैं किसी उलमा को बुला सकता था, किसी आलिम को बुला सकता था, आलिम दीन को बुला सकता था, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको बुलाया। मिस्र से आपकी तालीम हुई है और मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाकायदा सदस्य हैं, मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो मैं एक बार फिर इस बहस की शुरुआत करता हूं, इस बातचीत की। मेरे ख्याल से आज ये बहस से ज्यादा अच्छी तो पॉजिटिव बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बहस तो तब होती जब लड़ मच जाती इस मुद्दे पर, लेकिन ये खुशी की बात है और मेरी खुशनसीबी कि ऐसा नहीं हो रहा है, वरना मूल मुद्दा छूट जाता, जो हमारी आत्मा थी ना इस सब्जेक्ट की, वो निकल जाती। अब्दुल मोइन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जो बात मैंने इनसे भी पूछी थी कि कुछ कट्टरपंथी ये कह रहे हैं, ये बाकायदा टेलीविज़न पर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा इस मदरसे नुमा स्कूल में हो गया तो बाकी दूसरे वर्ग के कट्टरपंथी कहेंगे कि हर मदरसे में मंदिर बनना चाहिए क्योंकि एक मिसाल कायम हो गई। तो इसका भी एक डर है, इसको कैसे देखें? देखें, सबसे पहले तो और इसको तो फिर मैं एक बहुत बड़े मामले से भी जोड़ सकता हूं। जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला है, उसमें एक दलील ये भी दी जाती है ना मुसलमानों की तरफ से कि अगर आज हमने छोड़ दिया तो कल फिर किसी मस्जिद को लेकर के ये कहना शुरू कर देगा दूसरा वर्ग कि हाँ यहाँ मंदिर था और इससे भी तोड़ो या हमें दो। तो ये फिर एक शुरुआत हो जाएगी, इसलिए भी मुस्लिम समाज इसको लड़ रहा है। एक तर्क ये भी दिया जाता है, ऐसे कैसे देखें इसको? देखें, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सलमा अंसारी के ताल्लुक से, यानी उस मदरसे के ताल्लुक से, सबसे पहले तो रिपोर्ट किसी से भी सवाल करने से पहले वो रिपोर्ट दिखानी चाहिए। गुल्ले साहब ने एक बात कही कि एज अ इंडियन आप, या एज अ कि एक भारतीय नारी हैं, वो मजहब से, जाति से, इलाके से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही वहाँ पे जो तामीर हो रही है वो किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। बड़ी बात यह है कि सवाल आपसे है इमरान साहब, या हर उस मीडिया संस्थान से है, मंदिर, मदरसा, महाभारत, ये टाइटल होता है और उसके बाद जो है इस पर होती है बहस। आखिर ऐसा क्यों लगता है किसी भी मीडिया संस्थान को कि अगर किसी स्कूल में किसी भी रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस प्रैक्टिस को जगह दी जा रही है तो वो डिबेट या बहस का मुद्दा है जी। यहाँ पर भी दिक्कत है। और फिर बड़ी बात यह है कि अभी एक बात चल रही थी कि नई परंपरा। सही है, आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं कहूंगा, क्योंकि कम्युनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनती जा रही है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या दूसरे दीगर कम्युनिटीज हो, कम्युनलिज्म तकरीबन हर जगह आ चुका है और वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो परेशानी यह है कि कम्युनलिज्म जो है हर कम्युनिटी का हिस्सा बना है और वो वहां पर जहर जो है वो भर रहा है और नई नस्ल को खास तौर से गुमराह कर रहे हैं। आप देखें कि पूरे 30 वर्षों की, 40 वर्षों की जो कम्युनल वायलेंस रहे, उसमें आप देख के मरने वाले और मारने वाले की जो उम्र है वो तकरीबन नई नस्ल है और नौजवान है, वही वर्ग लाए जा रहे हैं। ठीक है, नई परंपरा, बिल्कुल ये सवाल होगा कि जैसे ही मदरसे में, क्योंकि लफ्ज मदरसा है और फिर मंदिर है,
मदरसा और मंदिर जब दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो फिर वही जो आपने बात कही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के कि वो मुद्दा होगा। अभी इसका एक एग्जाम्पल हमने हाल ही में कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले बरेली में देखा कि बरेली में एक मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी जो अभी जल्दी में उनका इंतकाल हुआ, तो वो जो है क्या उन्हीं का एक उर्स मनाने की तैयारी चल रही थी इस्लामिया इंटर कॉलेज में। तो वहीं के बीजेपी विधायक ने कहा कि नहीं, ये नई परंपरा है और इस नई परंपरा को हम यहाँ होने नहीं देंगे, जिसके चलते वो परमिशन इस्लामिया इंटर कॉलेज से कैंसिल हुई और जाकर के उनके अपने मदरसे में वो क्या कहते हैं शिफ्ट करनी पड़ी। तो जब हम एक तरफ बात करते हैं कि कम्युनल हार्मनी हो और ये जो दरगाहें हों या उर्स हों या इस तरह की जो चीजें होती हैं, नॉर्मली यहाँ पर कम्युनल हार्मनी होती है, आपसी सौहार्द की बात होती है, हर आदमी वहां पर इकट्ठा होता है। आप जितनी भी आप दरगाहें वहां पर देखेंगे तो ये शुरू हुआ ना कि अब नहीं करने देंगे। यहां पर होता है कि जैसे गुल्ले साहब या बहुत ऐसे लोग जो इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की सोच और किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखने के लिए, उसे सिखाने के लिए या सही मानों में मजहब को सिखाने के लिए अगर ये एकदम देखा जाए तो हर आदमी कहेगा नहीं ठीक है भाई सही है, क्योंकि मजहब सिखाना चाहिए, मजहब हर आदमी को, जबकि मजहब के नाम पे जो है गुमराही फैलाई जा रही है, मजहब के नाम पर कम्युनलिज्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको दिखाना चाहिए। तो इसको हर पहलू से सोचने की और समझने की जरूरत है कि आप लोग, ये मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए, मैं अभी आपके बात कर रहे थे इमरान साहब कंप्लीट करने आपने मुझे देखा होगा हमारे मीडिया हाउस में या हमारे इस चैनल में हमने जो बहस की कितनी सकारात्मक पॉजिटिव है, वरना हम मंदिर मस्जिद और महाभारत भी कर सकते थे और वो इतनी शानदार होती कि 1 घंटे तक सिर्फ चीखना और चिल्लाना हो सकता था। लेकिन बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले बात समझे कि ये मसला इसका नहीं है कि इमरान साहब कर रहे हैं या जी कर रहा है कि एनडीटीवी कर रहा है कि कौन, इससे मेरा इससे बहस नहीं है। बहस यह है कि जो भी आदमी इस चीज को डिबेटेबल बनाता है और जो भी आदमी इस चीज में वो खामियां निकाल के उसे लोगों के सामने परोसने की कोशिश करता है, उसकी अपनी मानसिकता क्या है। आपका एक बड़ा रोल है, जो भी मीडिया हाउसेस है, बड़ा रोल है। आप बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं और वो चीजें जो जहां पर कुछ तनाव हो सकता है उसे आप संभाल सकते हैं, लेकिन अफसोस की संभालने के बजाय जो है उसे और बिगाड़ने में आप लोग जो है तेल नहीं, बिल्कुल। और हमारी यहाँ पर तो कम से कम यही कोशिश थी कि इसके पीछे की, और आप समझ भी रहे होंगे कि मैंने तो इसमें खुल के कहा कि हम मुसलमानों की अगर हम बात करें, उलमा हजरात के एतराज भी मैंने आपको सुनवा दिए, वो इसलिए सुनवा दिए और उसके पीछे भी मैंने सवाल उठाया कि जब दूसरा वर्ग हमारी चीजों को वैसे के वैसे करने की कोशिश करता है तब हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक मजहबी सिद्धांत है किसी मामले में आड़े आ जाता है और हम उसको खुलकर विरोध भी करने लगते हैं, जैसे कि हमने दिखाया। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि बीच का रास्ता भी तो कोई निकले, बीच का रास्ता भी तो कोई निकले। सौहार्द की बात करेंगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि जैसे स्कूल में अगर आप किसी भी रिलीजन को पढ़ाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं कि हमारे मदरसे में मजहब की तालीम हो, तो फिर जिस मजहब का भी आदमी, जिस मजहब का भी स्टूडेंट आपके स्कूल में है, हर मजहब की तालीम उसे और अच्छी तालीम दिलाई जाए। बेशक, वरना मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार भी जुड़ गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में आप हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। सर आपका स्वागत है। और सलमा अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई। सर मैं एक मिनट फोन लाइन पर जरा उनसे ही बात करता हूं। सलमा अंसारी जी, आपकी जो बात है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि आपकी बात बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ एतराजात भी आए हैं, वो एतराजात धर्म के आधार पर आए हैं, उसको लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी भावना को तो समझ पा रहा हूं, लेकिन जो एतराजात आए हैं उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, एतराज कोई भी काम जब होता है और जो अच्छा होता है, जिसमें पॉजिटिव नताइज निकलने का अंदाजा होता है लोगों को, उस पर एतराजात तो हमेशा ही होते हैं। कौन सी नई बात है? लोग करेंगे, जरूर एतराज करेंगे, मगर इसको समझें कि हमने किन वजूहात की वजह से ये कदम उठाया है। जी नहीं, बिल्कुल भी समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, लेकिन उलमा हजरात को आपने सुनी लिया होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत के, बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है, सिर्फ इसलिए हमने। और दूसरा, और एक वर्ग कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मदरसे में मंदिर है तो फिर आगे कहने वाले लोगों को कहने को मिल जाएगा कि सलमान अंसारी जी के मदरसे में मंदिर है तो फिर हर मदरसे में मंदिर होना चाहिए, जबकि उसके उलट दूसरा वर्ग कह रहा है कि सलमान अंसारी जी का बड़ा दिल है, वाह बहुत अच्छा कर रही हैं।
तो ये दोनों तरह के विचार आ रहे हैं। देखिए, एक तो मैं जिन साहब ने मौलाना ने ये बात कही है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने जो कुरान पढ़ा है उसका तर्जुमा उसके साथ नहीं पढ़ा, या उन्होंने वो हदीस नहीं सुनी है जो रसूल अल्लाह से जुड़ी हुई है। कुरान में और रसूल की हर सोच पे ये था कि जब भी आप किसी चीज पे बात करते थे तो ये कहते थे कि हर मजहब की इज्जत कीजिए जी, आपका दीन आपके साथ, उनका दीन उनके साथ जी। हम एज अ मुस्लिम, अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हर मजहब की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी, हमारी एक वो है, इट्स नेसेसिटी फॉर अस बेशक। टू किसी भी मजहब की पूरा एक सूरा है वो कुरान में जो सिर्फ यही बताता है कि हर मजहब की इज्जत कीजिए, किसी के मजहब की को बुरा मत कहिए, ताकि आपके मजहब को कोई बुरा ना कहे और आपके अल्लाह को कोई बुरा ना कहे। तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की है जो अच्छा कुछ। और जितना हम समझ पा रहे हैं सलमा जी, आपके स्कूल के आगे असल में चाचा नेहरू मदरसा लिखा हुआ है, इसलिए लोगों को ज्यादा एतराज हो रहा है। अगर वो सिर्फ स्कूल होता तो शायद आप उसमें मंदिर बनाती, मस्जिद बनाती, गुरुद्वारा या चर्च भी बनाती, तो शायद उस तरह का एतराज नहीं होता जिस तरह का एतराज लोग कर रहे हैं। मदरसा लिखे होने की वजह से ये एतराज कुछ ज्यादा बढ़ गया। मैडम, मतलब किसी ने हमसे कभी ये नहीं पूछा जी कि हमने आखिर मदरसा क्यों रखा। जी, हम तो सीबीएसई से जुड़ना चाहते थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, उन्होंने कहा कि हम मान्यता देंगे मगर आपको 87 या 75,000 देना पड़ेगा। मेरा स्कूल चैरिटी पे चलता है जी, उसमें एजुकेशन फ्री है, उसमें यूनिफॉर्म, जूते, कपड़े, कोर्स की किताबें, कॉपी सब फ्री हैं जी। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जरूर इतना दे के सीबीएसई से मान्यता ले लेती 6th और 7th की जी। मगर मेरे पास पैसा नहीं था इतना, तो मैंने कहा कि साहब थैंक यू वेरी मच, हम नहीं दे। मदरसा बोर्ड ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम 3,000 में आपको मदरसा बोर्ड से 5th, 6th, 7th, 8th की मान्यता दे देते जी। और उन्होंने मेरी और चीजों से भी मदद की, हमें कंप्यूटर दिए, कॉपी बुक्स दी, बच्चों के लिए कुछ और किताबें वगैरह दी जी। तो वो इस वजह से मैंने मदरसा नाम रखा। मैंने उनसे कहा भी कि देखिए हमारे यहाँ मीडियम इंग्लिश है, हम सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाएंगे, थियोलॉजी हमें पढ़ाना जरूरी नहीं है क्योंकि हम अलीगढ़ के उसमें है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, वो तो हम पढ़ाएंगे मगर हम हर मजहब पढ़ाएंगे जी। हमारे हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि सिर्फ इस्लाम के बारे में। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। 19 साल हो गया इसको, 19 साल जी। और ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है कि मदरसा आपके स्कूल के आगे लिखा है, तब भी बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं वहां पर, और शायद आपकी ये सोच भी इसलिए है कि वहां पे उनकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए उनको जी। लेकिन जो एतराजात हैं उसी पर मैं असल में आज ये चर्चा लेकर बैठा हूं कि हमारे दिमाग की, क्योंकि जब मैं मैडम आप अगर इस चर्चा को सुन भी रही होंगी तो मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूं कि जब दूसरा वर्ग हमारे हिसाब से चलता है तो हमको लगता है गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन अगर हमने जरा सा करने की कोशिश की कुछ बेहतर तो लोगों को इस बात का एतराज हो जाता है कि हमारे मजहब के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है। यही हमारी बड़ी कमजोरी, इससे कैसे निपटे? मगर देखें ना, आपको अपने मजहब के बारे में मालूम होना चाहिए ना। आप एक मुसलमान हैं, अगर आप अपने को मुसलमान कहते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इंसानियत के एक बहुत बड़े मेंबर हैं, उस मेंबरशिप को सामने रखते हुए एज अ मुस्लिम आपको हर मजहब की इज्जत करना जरूरी है। इसमें चैलेंज करती है इस बात पे। कोई मुझसे पूछे कहाँ कुरान में हजारों जगह ये लिखा है कि
अपने मजहब की इज्जत करानी है तो सबके मजहब की इज्जत की। और दिक्कत यहाँ और बड़ी मैडम ये है कि और कोई आम शख्स अगर ये कहता या करता अपने मदरसे या नुमा स्कूल में तो शायद इतना एतराज भी नहीं होता, लेकिन साबिक सदर जमहूरिया की अहलिया अगर ये बात कह रही है तो लोगों ने इसके बहुत सारे मतलब निकाल लिए, क्योंकि मैसेज बढ़ा जा रहा है मैडम। और आज जिस तरह का मुल्क का माहौल है, सब इसमें अपनी अपनी गोटियां सेकने की, अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको आपके इस मैसेज को भी सियासी नजरिए से देख रहे हैं मैडम। देखिए मैं एक चीज समझती हूँ, ये मैं तो स्लम के बच्चों के साथ काम कर रही हूँ 19 साल से, और इनसे कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं होता है। हम पैसा नहीं लेते हैं, हम किसी तरह की फंडिंग हमारी नहीं होती, हम तो लोगों की चैरिटी पे जिंदा हैं। और आज 4000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। जो लोग तालीम को एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह पे ये एक तमाचा है कि हम 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं बगैर उनसे एक कौड़ी लिए। इसके साथ साथ हम बोर्डिंग स्कूल भी है हमारा, जिसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब हैं जी। अगर आपके पास आप मदरसा चला रहे हैं और आपके पास हिंदू बच्चे भी हैं, और आपने ये सोचा कि भाई ये बच्चे जब बाहर जाते हैं कोई हादसा अगर इनके साथ हो गया है तो जिम्मेदार कौन बनेगा? हम ही बनेंगे ना। बेशक। मेरे हिंदू बच्चे जो हैं वो, एक बच्चा अंधा है, एक बच्चा बहरा और गूंगा है, और कोई 5 साल का बच्चा है, कोई बड़ा है। अगर वो जाते हैं मंदिर जी और किसी ने उसको किडनैप कर लिया या उसके साथ कोई हादसा हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। बेशक जी। यही हाल हमारे बोर्डिंग के बच्चों में, मुसलमान बच्चों में, हमारे हर 5 साल का बच्चा भी है जी। अभी जो लिंचिंग के केसेस हमारे पास आए 7-8, उसमें एक 5 साल का बच्चा भी आया राजस्थान से। जब मैं इन बच्चों को ले रही थी, जब मैंने लोगों को अप्रोच किया था कि भाई आइए मिलिए, साथ एक काम करते हैं, इन बच्चों की देखभाल करते हैं, इनको बहुत ट्रॉमेटिक असर हुआ है, इनको ठीक तरह से एक तालीम देते हैं कि इंसानियत जो है वो कोई मजहब में बटी हुई नहीं है, बल्कि मोहब्बत जो है वो यूनिवर्सल है, और उस मैसेज को हमें देना है तालीम के जरिए जी। और अगर तालीम हम दे रहे हैं तो हमें आसानी हो जाती है यूनिवर्सल लव का मैसेज देने में जी। तो हमने तो कोई ये कभी नहीं सोचा कि ये हिंदू बच्चा है, ये मुसलमान बच्चा है। हम तो ये कह रहे थे एक सोशल रेवोल्यूशन है जो तालीम लाती है सोसाइटी में, और उसकी बुनियाद होती है मोहब्बत पे, किसी और चीज पे नहीं होती। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप भी जुड़े, और चूंकि ये आपके बयान के बाद जो भूचाल सा आया है, जो एतराज़ात शुरू हैं, उस पर बात करनी थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपका पक्ष भी बहुत अच्छे से रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे गलत वो जाता है कि हर मदरसे में ये होगा कि मंदिर बने, मैं ये नहीं कह रही। आपके मदरसे में अगर इतने हिंदू बच्चे जितने हमारे हैं, हमारी बोर्डिंग में 18 बच्चे हिंदू हैं, तो हम उनको उनके मजहब की आजादी दे रहे हैं कि भाई अपनी मजहब। क्योंकि मैंने अभी सुनवाया मैडम, कई उलमा हजरात तो कहते बिल्कुल बनने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, और वो अपनी बहुत सारे हमने अभी प्रतिक्रियाएं दिखाई, रद्द-ए-अमल दिखाया, तो उसको जिस तरह से लिया जा रहा है वो बड़ा अजीब है। कितना अजीब बात करते, मेरा अपना वो है, मेरा प्राइवेट स्कूल है, मैं किसी की तरफ वो नहीं हूँ, मुझे किसी से मैंने कोई फंडिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया। मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जो मैं अपने बच्चों को महफूज रखना चाहती हूँ। जब मेरे स्कूल के बच्चों के नहीं, वो बहुत चालाकी से अपने धर्म के मूल सिद्धांत को वहां पर लेकर आ रहे हैं कि हमारा धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो बुत परस्ती को अलाउ नहीं करता, और आप कैसे जो है वो हमारे बच्चे फिर उस तरफ न चले जाएं, मतलब वो दूसरा एंगल ला रहे हैं। आप समझ रही बात को? वो कोई भी एंगल लाए, उनसे ये कहिए कि अगर वो वाकई मुसलमान है और अपने मजहब को समझते हैं तो जरा गौर से कुरान को एक दफा फिर से पढ़ लें।
जी, बहुत अहम बात मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी सलमा जी, और आपके इस प्रयास के लिए आपको बधाई, मुबारकबाद, और हम आपकी सोच के साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार साहब भी हैं। प्रवेश कुमार जी, सलमा जी को भी आपने सुना, हमारे बाकी हजरात को भी आप सुन रहे थे, कैसे देखें इस मामले को? देखें क्या, ये एक अच्छा कदम है, अच्छी बात है, और जो सलमा जी कर रही है वो इस भारत के दर्शन के जो है मुताबिक ही कर रही है। भारत का दर्शन ही इस पर पूरा बेस्ड है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो पंथ को लेकर के जो मतभेद है उस तरह का विषय हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारा भारत का दर्शन है जिसमें एक श्लोक आता है, आपने भी उसका ही सुना होगा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, वो एक सत्य सब में है, वो अल्लाह में भी सत्य है, वही भगवान में भी है, वही सब में है। और खासकर जो हिंदू रिलीजन में अगर आप देखते हैं तो हिंदू रिलीजन में तो तमाम तरह का ये सारा विषय आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए कि एक अच्छा कदम है। और क्योंकि मदरसों के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ जिस इलाके से मैं आता हूँ, उस इलाके में रायबरेली के अंदर में अभी मुझे पता चला कि हमारा एक रिलेटिव मदरसे में पढ़ने जाता है। मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम, ऐसा सोचा जाता है कि मुस्लिम लोगों के लिए केवल मदरसा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर एजुकेशन नहीं है या आसपास स्कूल नहीं है तो हिंदू बच्चे भी मदरसे में जाते हैं। और उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड से उन्होंने मान्यता ली है, इसलिए मदरसा नाम रखा है। हाँ। और सारी फैसिलिटीज वो दे रही है, फ्री में पढ़ा रही है बच्चों को, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, यही काम अगर वो, लेकिन तकलीफ वहां वहीं शुरू होगी, मदरसा स्कूल के साथ नाम जुड़ गया है, और अगर वहां मंदिर बनने की बात आ रही है तो मदरसा का अर्थ क्या है? मदरसा यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। तो क्या शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पे केवल इस्लामिक एजुकेशन आप देंगे क्या? इस्लामिक एजुकेशन देने का मतलब मदरसा नहीं है। मदरसा का मतलब है तालीम हासिल करना। तो तालीम हासिल करने का कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे हिंदू फिलॉसफी में गुरुकुल होता था, उसी प्रकार का वहां पर कुछ ऐसा एक दौर था जब मदरसे हुआ करते थे तालीम का एक बड़ा मरकज। मैं पढ़ रहा था हिंदी के बहुत बड़े आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब मदरसे के पढ़े हुए, जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए बाद में हिंदी के आचार्य कहलाए, वो सब मदरसे की पढ़ाई है। जी इमरान साहब, मदरसा मतलब उस दौर में स्कूल ही हुआ करता। इमरान भाई, इस देश में लोगों ने क्या किया कि जो बोलियां थी ना उनको भी मजहबों में बांट दिया। जैसे उर्दू भाषा, मैं अवध से आता हूँ, हमारी भाषा हमारी हिंदी में उर्दू मिली हुई है ना। और अब इन्होंने कर क्या दिया कि हिंदी जो है वो भाषा तो हिंदुओं की हो गई, उर्दू जो मुसलमान की हो गई। उसी तरह से इन्होंने इसमें बांट दिया कि मदरसे मुसलमानों के हो गए और जो दूसरे स्कूल हैं वो हिंदुओं के हो गए। तो इस तरह का जो ये सियासी बंटवारा है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे पास चूंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मैं आपसे बस चलते आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक अब्दुल मोहित साहब आपसे और फिर गुलर शेख साहब के पास भी आऊंगा जल्दी। मुसलमानों के लिए ये जो एक तरफा गंगा जमनी तहजीब है ना, इसका क्या इलाज किया जाए? क्योंकि कहीं जाकर के उनका एक तो मजहब फिर आड़े आ जाता है और वहां से वो छिटकने लगते हैं। अगर हिंदू, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, हिंदू बहुत बड़े पैमाने फिर वो वहां से हिंदू या दूसरा समाज छिटकने लगता है, हमसे दूर होने लगता है कि भाई जब ये हमारी दीपावली पर अपने घर को नहीं रोशन कर सकते तो फिर हम कैसे इन्हें ईद पर बधाई दें? सवाल आप समझ रहे हैं ना? सही बात है। ये वाली दिक्कत है, इसका क्या इलाज किया जाए? और वहां पर मुसलमानों का ये आ जाता है मामला, जैसा कि बहकाया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसा सोचते होंगे कि नहीं ये हमारे मजहबी उसूलों के खिलाफ है। अब इन मजहबी उसूलों का कैसे इनको संस्कृति से हम जोड़ें, ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। देखिए, इसको सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत यह है, दो मिसालें आपके सामने है, एक सलमा अंसारी, दूसरा मदरसा बोर्ड जी। इन दोनों ने ये जानते हुए भी कि वहाँ पर सनातन रिलीजन, सनातन क्या कहते हैं पंथ की तालीम भी हो रही है या मंदिर की वहाँ पर तामीर हो रही, उसके बावजूद उससे वो इल्हाक करने की बात कर रहे हैं। और सलमा अंसारी जी जो वहाँ पर मदरसे में यानी जहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं वहाँ पर मंदिर की बात कर रही हैं, ये एक मिसाल है। आप इसको जब भी आप ये बात करें कि मुसलमान के यहाँ पर हिंदू मज़हब की आस्था का क्या कहते हैं अदब और एहतराम है या नहीं है, या क्या कहते हैं हिंदुओं के यहाँ पर कितनी आस्था, इसको थोड़ा सा और विस्तार से आप देखें ना कि खास तौर पर मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुरान थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे, ना ही कुरान पढ़ने की वहाँ पे ज़रूरत है जी। अगर कोई हिंदू ये कहे कि जो है क्या कहते हैं हम और हमारा दिल और बड़ा है, आप हमारे मंदिर में आकर के कुरान पढ़े, तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब है। जहां पर जो एकदम प्योर और कोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस चीजें वहां पर हो रही हैं, आप उसको वहां पर वही होने दीजिए। हाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह आप तारीख उठा करके देखें और आप गाँव में शहरों में भी आप देखें कि जो त्योहार है आज भी मनाए जाते हैं, एक साथ मनाए जाते हैं, ठीक है ना।
मसला कहाँ होता है? मसला वही जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, ये लफ्जों का खेल है। मदरसा लफ्ज के बारे में आप देखें ना, मदरसा कहते हैं, उर्दू का एक लफ्ज है मदरसा, जो अरबी से लिया गया है। मैं आपको पहले समझे, पहले मेरे पास वक्त नहीं, मैं समझ गया, लेकिन उलेमा हजरात फिर क्या पढ़े लिखे हैं? वो किस बात से फिर कंफ्यूज है? उलेमा हजरात अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने देखा नहीं ना किस तरह की प्रतिक्रिया आई, फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर तो कौम तो अपने आप मैंने जिन जिन लोगों की प्रतिक्रिया देखी है, आपने सबसे पहले तो उनके पीछे, मुझे नहीं मालूम है कि उनको कितना मालूम था कि ये जो सारा मामला है ये क्या है और ये क्यों हो रहा है और किस बेस पर हो रहा है, और इस बगैर इसके जाने उन्होंने ऐसा बयान दिया है। या मैंने भी इस्लाम पढ़ा है, मैंने भी कुरान पढ़ा है। अभी सलमान अंसारी जो कह रही थी सही है, अगर आप किसी दूसरे मजहब को गाली दोगे तो मतलब यह है कि आप अपने मजहब के लिए गाली तैयार कर रहे हो। बिल्कुल क्या आएगा आपके ऊपर आएगा। सर मेरे पास गुलरेज जी बिल्कुल भी वक्त नहीं तो मैं आता आपके पास, लेकिन हाँ ये बात है सर, मैं माफी चाहता हूं वरना मैं आपसे सुनता। कुछ कहना चाह रहे तो जल्दी से। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, मैं एक अक्सर इसको सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ एक सोहर है, उस सोहर में कहते हैं कि अल्लाह मियाँ भौजी को दीजियो कन्हैया जैसो लाल। तो ये भारत है। इस भारत में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर इस तरह की बात भी होती है। जिस अवध क्षेत्र से मैं आता हूं वहां ये भी बात होती है कि वो अल्लाह मियां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कन्हैया जैसा बच्चा दे। तो इस तरह का देश और उसी पर काम कर रही है सलमा जी, और उससे अलग कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतना कहता हूं कि जो हम चाहते हैं समाज में वो खुलकर बोले, और चाहे रिफॉर्म्स के लिए अगर हमको कुछ कीमत चुकानी पड़े तो भी चुकाएं, लेकिन बोलने में नहीं हक के लिए बोलने से आप कुछ कोशिश कीजिए। ठीक, ये बड़ा करप्शन है। ठीक है, तो हमें और मेरे ख्याल से मुसलमानों को शायद और लचीला हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। हमें तो अपने ऑफिस में भी जगह तलाशनी नमाज पढ़ने की, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां पे भी हमें। तो हम ऐसी मिसालें दें खुद अपने तरफ से होकर के, ताकि दूसरे वर्ग को कभी ये ना लगे कि हमारा तो बनने नहीं देते और अपनी ये जगह जगह जो है तलाशते रहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर ही मुमकिन हो पाएगा। और बहुत अच्छी बातें निकल कर आई, ये बहुत पॉजिटिव चर्चा थी, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। और जो बातें मैंने कही, बाकी लोगों ने कही, उस पर विचार कीजिएगा, दिल और दिमाग को खोलते। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पॉजिटिव बातचीत में जुड़ने के लिए। आज बहस नहीं कहूंगा, आप देखते रहिए जी सलाम।